नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR पुलिस एकेडमी पर। हम लोग आज एसएससी जीडी और यूपी पुलिस से संबंधित 25 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चालू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जी हाँ, आपको 1 से 5 सेकेंड का समय मिलेगा, अपना आंसर उसी में टिक कीजिएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बनिहाल दर्रा। याद रखिएगा, बनिहाल दर्रा जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं। याद रखिएगा, ये अभी अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था सवाल, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी पर्वतमाला का स्थित नहीं है? यानी आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी पिपली घाट। पिपली घाट दर्रा जो है ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। बाकी जो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रा है ये सब पश्चिमी घाट पर्वतमाला के में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है ये कहाँ पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मासिन राम। मासिन राम मेघालय में पड़ता है, याद रखिएगा। मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ, आपको बताना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्हें इस पद के लिए नियुक्त कब किया गया था? तो 1917 में इनको इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, 1917 में इनको इस पद के लिए नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? जी हाँ, आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होती है तब जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी साहित्य। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कितनी भाषाओं के लिए? तो 8वीं सूची में जो लिखित भाषाएं हैं 22 भाषाओं, यानी 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं सूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए ये दिया जाता है, याद रखिएगा। 22 भाषाओं के लिए ये दिया जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? आपको बताना कि चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। जी हाँ, चाणक्य जो थे ये बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, याद रखिएगा। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1905 में की थी, याद रखिएगा। 1905 में मुंबई में की थी। 1905 में मुंबई शहर में की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो ये किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने, याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं।
आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। जी हाँ, खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो तापमान है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने फ्रीजर देखे होंगे, यानी जो फ्रीज होती हैं उसमें जो खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि भारत का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या है, परम, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पुणे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुणे। परम जो ये कंप्यूटर है ये पुणे में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं ये किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, यानी मध्य में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मंगल और बृहस्पति। ये क्षुद्र ग्रह जो हैं मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। जी हाँ, योग दर्शक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पतंजलि। योग दर्शक के प्रतिपादक यानी संस्थापक कौन है, तो ये है पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। आपको बताना कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है संविधान में। एक तो है राज्य संवैधानिक, नंबर दूसरा है राज्य असंवैधानिक, और तीसरा कौन है, वित्तीय आपातकाल। याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। जी हाँ, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दूध उत्पादन यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। भारत में निम्न चरणों में से सर्वाधिक ऊंचाई, माफ़ करिएगा यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में गलती हो गई है। तो आपको बताना है भारत में निम्न झरनों में से सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है। तो आपको क्या बताना है, ये जो चरणों लिखा ये गलत है, यहाँ पर होगा क्या, झरने, यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झरना है। याद रखिएगा आप लोग, आपसे पूछेगा झरना, यानी झरना कौन सा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कूचिकल झरना। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो झरना है ये कूचिकल झरना है। याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1943 मीटर है। याद रखिएगा, 1943 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किलायु। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये किलायु है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौरिया नंदनगढ़ का। याद रखिएगा, अशोक द्वारा जो स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है, लौरिया नंदनगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में स्थित है। आपको बताना है मीथेन जो है ये किस ग्रह के वायुमंडल में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल। मंगल ग्रह पे क्या स्थित है, मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस स्थित है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। आपको बताना है कार्य का मात्रक क्या है। जी हाँ, कार्य का मात्रक जो है ये जूल होता है, याद रखिएगा। और कार्य का जो फार्मूला क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणे दूरी। बल गुणा दूरी जो होता है इसका मात्रक होता है, याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है। तो आपको बताना कि ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जो है ये किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली जो है ये संसद से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
जी हाँ, आपको बताना है कि स्पार्क योजना का वेब पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। स्पार्क योजना जो है इसका वेब पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपको बताना है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी एस चंद्रशेखर। यस चंद्रशेखर। तो हमने आपके सामने ये 25+ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।